JUI और जमात इस्लामी में क़ुर्बतें बढ़ने लगी। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। फजलुर रहमान का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर फ़लस्तीन से यकजहती के लिए जलसे का ऐलान। कहा, गजा की सूरत हाल पूरी उम्मत के लिए बाइस तशवीश है। मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज में मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में बेदारी की मुहिम चलाएंगे। हाफिज नईम बोले, इसराइल बेगुनाह फ़लस्तीनी अवाम को शहीद कर रहा है। बानी PTI की रिहाई के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता। JUI ने PTI को लाल झंडी दिखा दी। JUI की मरकजी मजलिस उमूमी के इजलास में अहम फैसले। 2 रोज़ा इजलास में फैसला किया गया कि JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी। PTI से ताउन करने या ना करने का तयन बवक्ते ज़रूरत होगा। नहरों के मामले पर सिंध तंजीम के मौक़िफ़ की तायीद। माइंस एंड मिनरल्स कानून से मुतालिक सूबों के आइनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का भी ऐलान। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इंतकाल। पोप फ्रांसिस की मौत का ऐलान वेटिकन ने वीडियो पैगाम में किया। 88 बरस के पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते ज़ेर इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता दिनों सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए थे। पोप ने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की थी। पोप फ्रांसिस की वफात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर इजहार अफसोस। कहा, पापाए रोम इंसानों को अच्छाई की तरगीब, अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलमबरदार थे। पोप ने ईस्टर के मौके पर गजा में इंसानी हकूक़ की पामाली रोकने और जंग बंदी का मुतालबा किया। स्पीकर या सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार अफसोस। वज़ीर आला मरियम नवाज़, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन, गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी दुख का इजहार किया। पंजाब पुलिस और CTD का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में ऑपरेशन। 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। मजीद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तला। दहशतगर्दों की फायरिंग से मकामी शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कामयाब ऑपरेशन पर पंजाब पुलिस और CTD को सराहा। IG उस्मान अनवर की मियांवाली पुलिस को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। UAE के नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अलविदा किया। दौरे में पाकिस्तान और अरब इमारात के दरमियान ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने इसहाक डार से मुलाकात भी की। इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन जायद बोले, पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर बिलखुसूस ईरान अमरीका तनाव पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मजबूत ताउन कायम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, दोनों मुल्क मुख्तलिफ फोरम्स पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत भी हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरों और वकला ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी वफद के हमरा बैरून मुल्क दौरे पर हैं। जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस। हुकूमत ने तबादलों पर तमाम खतों किताबत सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वज़ीर आज़म की समरी और सदर की मंजूरी पर मबनी दस्तावेज भी शामिल। तबादले के लिए जजेस और मुतालिका चीफ जस्टिस की रजामंदी पर मबनी दस्तावेज़ात जमा कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जवाब भी जमा। कहा, ट्रांसफ़र की समरी का आगाज़ वजारत कानून ने किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। कहा, ट्रांसफ़र के लिए मुशावरत की गई।
सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कल करेगा। ये कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसे केस में मुलव्वस नहीं है दहशतगर्दी के या और कोई, ये तो फर्जी मतलब केस है। अभी बहैसियत अपोजिशन लीडर मुझ पे भी बिस्किट चोरी तक के वो केस बनाए गए हैं। उमर अयूब की अपोजिशन लीडर के ओहदे से इस्तीफे की तरदीद, कहा इनके खिलाफ बिस्किट चोरी तक के मुकदमात बनाए गए। बानी पीटीआई और दीगर गिरफ्तार क़यादत सियासी कैदी हैं। बानी चेयरमैन की बहनों को सियासत में लाना ठीक नहीं, इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाएंगे। सरकारी इमलाक पर हमले करने वालों को हार नहीं पहना सकते, अदालतें फैसला करेंगी, नताइज का सामना करना पड़ेगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। 26वीं तरमीम के बाद मजीद तरामीम की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत के तहत कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी बैठ कर सोचेंगे। नहरों का मामला, विफाक का सिंध से फिर राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। पानी के मसले पर मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सना कहते हैं तमाम मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है, हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर ही किया जाएगा। मुशावरती अमल वसी और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पंजाब में किसानों के मामले को बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। पंजाब हुकूमत और नून लीग की क़यादत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। क्या कभी किसी ने सिंध के किसान पर बात की है? क्या सिंध में गंदम का निर्ख आया है? किसी को किसान कार्ड मिला? पंजाब में आजकल जलसों, जुलूसों, धरनों और नारों का दौर है। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को 110 अरब रुपए का बहुत बड़ा पैकेज दिया। ज़्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को इनामात भी दिए जाएंगे। सियासी तफरीक से हटकर जो पीपल्स पार्टी में हैं, जो पीपल्स पार्टी में नहीं है, सब ये कहते हैं कि कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। तो इस पर तो हमारी लड़ाई बनती नहीं है। पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है, मुतनाज़े कैनाल्स न बने, किसी मामले पर समझौता नहीं किया। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा, पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। सदर आसिफ ज़रदारी ने मुश्तरका इजलास में भी कैनाल्स मनसूबे को मुस्तरद किया। वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं लेकिन इसका हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी का मना लेना नून लीग की खाम ख्याली है। नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज का सिलसिला जारी। सक्खर में वुकला का चौथे दिन भी धरना। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रांसपोर्ट मुअत्तल, मुख्तलिफ शहरों से लोगों की धरने में आमद। शिकारपुर में कुंदन चुरंगी पर वुकला का दूसरे रोज भी धरना। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। गनकोट में वुकला और सियासी जमातों का एहतजाज। गोला मोड़ के मकाम पर इंडस हाईवे बंद कर दी गई। बारिशों से दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा। इरसा ने आबपाशी के लिए सूबों के पानी का कोटा 16% तक बढ़ा दिया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक सूबों के लिए पानी की किल्लत 43 से कम होकर 27% रह गई। सूबों के लिए डैमों से पानी के अखराज में भी इजाफा कर दिया। पंजाब को 64,800, सिंध को 45,000, बलूचिस्तान को 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक पानी की फराहमी। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 8100 रुपये महंगा 3,57,800 का तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6944 रुपये इजाफे से 3,06,000 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1067 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,18,383 पॉइंट्स पर बंद हुई। निजी ऑपरेटर की वजह से हज कोटा मुकम्मल ना हो सका। आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का हज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अयाम हज में तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी बोले आज़मीन हज सऊदी कवानीन की पासदारी करें। सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानी बगैर इजाज़त हज ना करें। शादी से कबल दुल्हा दुल्हन का थैलेसीमिया टेस्ट। कायमा कमेटी सेहत के इजलास में बहस। JUI के आलिया कामरान के सिवा कमेटी के तमाम अरकान ने बिल पास कर दिया। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा मनसूबा इस्लामाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करना चाहते हैं। शादी से कबल टेस्ट को लाजिम करार नहीं देंगे। दुल्हा दुल्हन की रजामंदी से टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा लॉ डिवीजन से बिल पर जवाब नहीं आया, मजीद बीमारियों को शामिल करना चाहते हैं।
शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की 87वीं बरसी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ़िक्र इकबाल से रहनुमाई हासिल करके मजहबी इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जा सकता है। उड़ान पाकिस्तान में फ़िक्र इकबाल को मरकज़ी हैसियत दी जाएगी। इकबाल ने फरमाया कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।